अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो पहली बात ये समझना पड़ेगा कि हम बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, स्टॉक में कितने टाइप के ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी, और क्या स्टॉक में ट्रेड करना इंडेक्स में ट्रेड करने के कंपैरिजन में अच्छा है या खराब है, कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है। तो स्टॉक में पहले ट्रेड करते हैं तो ट्रेड कितने टाइप का होता है, ट्रेड इन स्टॉक, ये बात आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक में ट्रेड करने जाते हो तो सबसे पहला होता है कैश, ट्रेडिंग इन कैश, ये होता है ट्रेडिंग, दिस इज ट्रेडिंग इन कैश। आप कैश में ट्रेड करना चाहते हो, कैश में ट्रेड करने का क्या मतलब हुआ, जैसे अभी आप देखेंगे आपके सामने नेशनल एल्यूमिनियम का ये चार्ट खुला हुआ है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये प्राइस अभी करेंटली चल रहा है 199.13। अगर आप इसे बाई करते हैं तो पूरा 199.13 आपको पे करना पड़ेगा, और ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। आप जब चाहे जितने दिन बाद चाहे उसको बेच सकते हैं, ये आपके ऊपर में आपका एसेट हो गया। पहला तो ये हो गया। सेकेंड होता है इसमें पूरे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। सेकेंड होता है, ये होता है कि आप स्टॉक में क्या कर सकते हो, इंट्रा डे इन स्टॉक, ध्यान से देखना। ये होता है इंट्रा डे इन इन स्टॉक। आप स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको पहले फिगर आउट करना पड़ता है, आपको ये बात पहले जानना पड़ता है कि क्या जो स्टॉक में अपसाइड का मूव पॉसिबल है, क्या ऊपर की तरफ आने वाला। जैसे मान लो कि आज 2.28% चला है, मतलब टोटल चेंज कितना हुआ, 4 रुपए का चेंज हुआ। और 4 रुपए का चेंज हुआ, अगर मेरे पास 1000 शेयर है तो कितने आ जाएंगे मेरे पास, मेरे पास आ जाएंगे 4000 आ जाएंगे ना। समझ में आ गई बात। तो ये बात समझना है हमको कि अगर इतना का चेंज हुआ तो इतना अमाउंट मेरे पास आएगा। इंट्राडे में एक फायदा क्या होता है कि जैसे स्टॉक का प्राइस 199.2 है तो इसमें हमको लेवरेज मिलता है। कितना लेवरेज मिलता है मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं इसका एक शेयर अगर खरीदता हूँ फॉर इंट्राडे पर्पस, ये हमारा नेशनल एल्युमिनियम का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आज ही के लिए हमने ये बनाया है ताकि आपको ये अच्छे से समझा सकूं। ये जरा देखेंगे ध्यान से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे नेशनल एल्युमिनियम का अगर स्टॉक आप खरीदते हो तो इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यू विल फाइंड दैट कि इसका अभी करंट प्राइस कितना दिया, 199.2 दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है एनएससी में। लेकिन अगर हम इसका एक क्वांटिटी यहाँ पे पंच करते हैं हमारे यहाँ पे, और इंट्राडे के लिए बात करते हैं, ठीक है, कि आज खरीदेंगे आज ही शाम में 3:20 तक पोजीशन का स्क्वायर ऑफ कर देना है, तो 199 का जो स्टॉक होता है उसे बाई करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो इसको रफली लेके चलते हैं कि 40 रुपए हमने रखा है कि इसको देना पड़ेगा इस जगह पे हमें बाई करने के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि सेम डे का पोजीशन है, इसको स्क्वायर ऑफ कर देना है, 3:20 तक काम खत्म हो जाता है, कहानी पूरा निपट जाता है इंट्राडे के लिए। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका ब्रोकर है उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा और चार्जेस ज्यादा लेंगे आपसे। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि मेरे को लेवरेज मिल गया यहाँ पे, लगभग कितना मिला, 40 हो गया 200, 5x का लेवरेज ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया है 5x का लेवरेज मिल गया। इंट्राडे में कितना लेवरेज मिलता है, इसमें 5 टाइम्स, मतलब जितना आपका पैसा है उसे 5 गुना ज्यादा का आप शेयर यहाँ पे बाई कर सकते हो। बस क्या कंडीशन होता है कि मेरे को सेम डे बेच देना है। बस इसमें एक फायदा क्या होता है कि इसे आप इंडेक्स ऑप्शन में करते हो, दिन भर मार्केट नहीं चलेगा तो आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, ठीठा टिके में गल के खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बात होता नहीं है ना, यहाँ पे तो आपका प्रीमियम बचा रहेगा ना। बस ये कि आपके डायरेक्शन है मार्केट चलना चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। 5x लेवरेज है यहाँ पे। जैसे हम मान लेते हो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने इंट्राडे वाले बेसिस पे यहाँ पे अगर आ गया, एकदम बिना टेंशन की बात करते हैं, हमने 1000 शेयर खरीदे। तो 1000 शेयर का जो कॉस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये है 39, मान लो 40,000 आ गया, 40,000 रुपए आ गए। ठीक है, और ये जो स्टॉक मेरा दिया है वो कितना भागा, एक दिन के अंदर में लगभग भागा यहाँ पे 4 साढ़े 4 रुपए भागे। 4 रुपए लेके चलते हैं, तो 4 रुपए लेके चलते हैं तो 40,000 लगाया हमने। तो 4 रुपए अगर भागा तो आपके कितना आ जाएंगे, 1000 into 4, यानी कि प्रॉफिट जो आपका आ जाएगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन ये कितना आ जाएगा मेरा, 4000 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 4000 का प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीठा ठीके का लफड़ा यहाँ पे नहीं, मेरे डायरेक्शन में चलना चाहिए। 4 रुपए नीचे जाता तो मेरा लॉस कितना होता है, 4000 रुपए का होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यही होता है क्वांटिटी में। वैसा तो नहीं कि एक दिन में मान लो तगड़ा सा रैली पकड़ा किसी स्टॉक में, 10 रुपए भागे ऊपर की तरफ, जैसे कौन था, बीईएल था, बीएचईएल है, हाँ। उसकी अगर हम बात करेंगे तो 10 के आसपास भागा, तो उसमें अगर 1000 शेयर अगर 10 रुपए ऊपर की तरफ भाग जाता है किसी दिन में तो 10,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है, ठीठा ठीके का लफड़ा यहाँ पे नहीं है। बस कंडीशन है कि सेम टाइम में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। एक बात तुम्हारे पास होता है। और थर्ड टाइप का जो ट्रेडिंग होता है यहाँ पे स्टॉक में, वो क्या होता है, ये होता है मेरा स्टॉक ऑप्शन होता है। स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ता है। स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे तो ये जो होता है ना स्टॉक ऑप्शन होता है, ये होता है लिटिल रिस्की।
ये होता है लिटिल रिस्की होता है, ये हर किसी के वो कैपेबिलिटी में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहली बात तो होती है कि अपने हिसाब से अपने खरीद सकते हैं। इसमें लॉट साइज होता है। इसमें क्या होता है, लॉट साइज आपका दिया जाता है। जैसे हम इसी की बात करते हैं, नेशनल एल्युमिनियम की ही बात करते हैं। तो नेशनल एल्युमिनियम में अगर जाते हो आप, तो इसका जब हम देखेंगे कि लॉट साइज कितना है, तो इसमें लॉट साइज में एक लॉट में लगभग आता है 3750 क्वांटिटी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पैसा बनता है, इसमें काफी पैसा बन जाएगा, लेकिन इसमें आप जब देखेंगे तो जो बन रहा है लॉट साइज इसका है बहुत हैवी है, तो आपको इतना ही खरीदना पड़ेगा। अगर इससे कम पैसे है तो आप नहीं खरीद पाओगे। पहला तो इसमें दिक्कत ये हो गया, लॉट साइज कितना होता है इसमें, 3750 क्वांटिटी का होता है। और अभी के टाइम में एट द मनी चल रहा है ना, अभी अभी जो एटीएम पे जो कॉल चल रहा है, लेट से एटीएम का जो कॉल का अगर हम एक लॉट खरीदते हैं, इसके लिए हमको पे कितना करना पड़ेगा अभी, तो लगभग लगभग जो भी दिखा रहा है प्राइस वो 28,875 दिख रहा है। अब क्या होगा, 28,875 आपने दिया है तो ठीक है, इसको होल्ड कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी होता है, 1 महीने तक आप इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्या है कि आपका डायरेक्शन में नहीं गया, उल्टा चला गया, तो आपका कैपिटल भी खत्म हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑप्शन। और जितना टाइम ज्यादा आप एक्सपोज रहोगे, आपके रिस्क उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे मार्केट में। जितना ज्यादा टाइम तक आप मार्केट में ऐसा अवेलेबल है, तो आपके ऊपर जो खतरा है उतना ज्यादा होगा। पहली बात तो ये समझ आइए। तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको एक अच्छा प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत करके हम जो कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं वो कम टेंशन देगा हमारा। और इंट्राडे भी अगर सही डायरेक्शनल मिल जाता है हमारे ट्रेड में, तो 5x का लेवरेज लेके कर लेंगे। ये लिटिल सेफ है, इसमें थीटा डीके नहीं होता, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऑप्शन की बात करेंगे तो उसमें थीटा डीके, टाइम डीके होता है। जितना टाइम आप रुकेंगे आपका ऑप्शन, हो सकता है मार्केट नहीं चले तब भी ऑप्शन का प्रीमियम घट रहा है, लेकिन ऐसे इंट्राडे वाले में तो घटेगा नहीं ना। बस बस मेरे डायरेक्शन में चलना चाहिए, नहीं तो अपन एग्जिट करेंगे, बाहर में निकल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि जो इंट्राडे में आप कर रहे हो ना, इसमें सिर्फ बाय ही नहीं कर सकते हो। इंट्राडे में स्टॉक में अगर मान लिया जाए कि आज इसका प्राइस है, ये क्या हो रहा है, ये इस जगह पे ऐसा नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, अगर हम इसी की बात करेंगे एल्युमिनियम का, तो अगेन सेम, जैसे लेवरेज लेकर आपने खरीदा ऊपर जाने के लिए, वैसे ही लेवरेज लेकर आप नीचे की तरफ, जैसे 199 पे सेल कर दीजिए, और लेट से आ गया 180 पे आ गया, 190 पे आ गया, ठीक है, जो भी 10 रुपए 5 रुपए का बना यहाँ पे, उतना पे आके बाई कर लेंगे, तो बिना थीटा डीके का आपने सेल साइड में भी ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लिए। तो ये कर सकते हैं आप इंट्राडे में, दोनों का दोनों काम कर सकते हैं। इसमें 5x का लेवरेज मिलता है, ये फायदा है, और टाइम डीके नहीं होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर कोई ऑप्शन ऑप्शन के पीछे भागता रहता है, इस बात पे फोकस करता ही नहीं है। मेरा मेन मोटिव होना चाहिए कि कम टेंशन में हमें पैसे कमाना है अच्छे तरीके से। तो आप समझ चुके हैं यहाँ तक कि स्टॉक में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इतने टाइप के ट्रेड्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो किस साइड में है। क्या आप स्टॉक को कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, 2 दिन 4 दिन के लिए देख करके मोमेंटम को आपने पिक कर लिया। सेकंड पॉइंट होता है कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं 5x लेवरेज करके, या फिर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। ये अपने आप को डिसाइड कर लेना, हमको जो आप करना चाहते हैं आप उसी में मास्टरी आपको करना है। अब क्या होता है कि राइट स्टॉक हमें डिसाइड करना होता है किस तरीके से। तो जो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता है ना, इसमें हमें चलना है ना, बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक में नहीं जाना है। और स्टॉक का जो प्राइस होना चाहिए ना, 200-300 से ज्यादा के स्टॉक में, जो प्राइस के स्टॉक होता है उससे ज्यादा वाले में इंटर भी नहीं करना चाहिए। रिलायंस लोग एक ही दिन में भागे ऊपर में 40 पॉइंट, तो आपका साफ हो गया। और उसमें लेवरेज देने के बाद भी तो बहुत ज्यादा आएगा ना रिलायंस का, अगर हम लेते हैं तो जो बीईएल हो गया, बीएचईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, नेशनल एल्युमिनियम हो गया, इस तरह के जो 200-300 के आसपास वाले जो शेयर दिए हुए 350, इसमें आप आराम से कर सकते हो। अभी पहला काम तो हो गया मेरा, मैंने किस टाइप के ट्रेडिंग करना मैंने डिसाइड कर लिया। सेकंड जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, आप शायद ये बात आप जानते नहीं होंगे, किसी बुक में लिखा नहीं हो, कोई से बताता नहीं है, जनरल बातें नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, प्राइस स्प्रेड यूज करते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द प्राइस स्प्रेड। और प्राइस स्प्रेड क्या होता है, प्राइस स्प्रेड की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे 27 जून का अगर आप चार्ट देखें जरा ध्यान से, 27 जून का चार्ट देखेंगे, दो चीजें दिखेगी। ये 27 जून का वॉल्यूम है, देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे वॉल्यूम इसका फ्लैश करेगा, इस जगह पे देखिएगा 27 जून वाले चार्ट पे यहाँ पे देखेगा, तो इसका प्राइस है 184 के आसपास था, और उस दिन वॉल्यूम है लगभग 17.32 मिलियन का वॉल्यूम है। उसके जस्ट लेफ्ट में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 11 मिलियन का वॉल्यूम है। और उसके बाद वाले में भी जो वॉल्यूम आ गया, अप साइड में वॉल्यूम है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसे कहते हैं प्राइस स्प्रेड। अभी प्राइस स्प्रेड कैसे निकाला जाता है, इसका एक लॉजिक होता है। इसमें प्राइस स्प्रेड इसका बहुत नैरो होता है। और जब प्राइस स्प्रेड नैरो हो और वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, दोनों ही केस में एक दो तीन कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है इसमें टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो टेस्टिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, उसकी एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे प्राइस स्प्रेड बहुत नैरो है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ गया, मतलब इस जगह पे मेरे को पता है
27 जून की बात है कि इसमें लगभग लगभग एक अपसाइड का मूव आने वाला है, यहाँ पे मेरा पता चल चुका है। और थोड़ा सा पहले उसने अगर डिसाइसिवली अगर सोचते तो 180 पे भी बाइंग हो सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं, 184 185 के पास प्राइस स्प्रेड नैरो हो गया। और इससे इधर में कभी प्राइस स्प्रेड का जो लॉजिक है वो नैरो नहीं है। एक बार और देखेंगे प्राइस स्प्रेड यहाँ पे रेड साइड में नैरो दिया, एकदम रेड साइड में प्राइस स्प्रेड नैरो दिया हुआ है। और देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे 16 मिलियन के आसपास वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कब क्या, 11 जून की बात थी। तो यहाँ पे ये सिंपल रेड वॉल्यूम दिख रहा है नीचे की तरफ, लेकिन यकीन मानिए वो सेल वॉल्यूम पूरा नहीं है, उसमें बाई वॉल्यूम है, बहुत भरा हुआ बाई वॉल्यूम है। ठीक है, इसके लॉजिक्स होते हैं कुछ ऐसा, वॉल्यूम के साथ प्राइस स्प्रेड को कंपैरिजन करना। तो उसी तरीके से जब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ गए 27 जून को, तो प्राइस स्प्रेड नैरो है, बहुत वॉल्यूम नीचे की तरफ आया हुआ है, बाई साइड का वॉल्यूम है। तो इसमें क्या होगा कि इसके आने वाले टाइम में प्राइस अपसाइड में मूव देने वाला है, और ये और ज्यादा मूव देने वाला है। यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे की तरफ और देगा मूव। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 जुलाई की बात करेंगे तब भी प्राइस प्राइस स्प्रेड बहुत नैरो है, और वॉल्यूम की बात करेंगे 13 मिलियन यहाँ पे आया, यहाँ भी प्राइस स्प्रेड नैरो है, 3 को वॉल्यूम ठीक ठाक आया। तो इसका जो रेड कैंडल है इसको कोई मतलब ही नहीं, इसको इग्नोर करना। और ये तो अभी अच्छा खासा मूव देगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जो देखो बेसिक क्या होता है स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, कि जो बिग फंड हाउस का पैसा लगता है ना, उनके साइकोलॉजी के साथ हमें उस पर राइड करना पड़ता है, और उस लोकेशन को फाइंड करना पड़ता है, हमको रिलेट करना सीखना पड़ता है कि कैसे उसे रिलेट करें कि वो हमारे डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपन एंट्री बना देंगे। तो अगर कैश में भी ट्रेड करते तो 27 जून को एंट्री करते 185 के आसपास, और 200 के आसपास बेचते, तो मेरे पास कितने पैसे बन गए यहाँ पे, लगभग लगभग मेरे पास हो गए यहाँ पे 200 के शेयर पे 200 के शेयर पे 15 रुपए बन गए हैं, और शेयर का प्राइस कितना है, 200 हो गया। तो परसेंटेज में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग मल्टीप्लाइड बाई 115/2, यानी कि मतलब इसमें अगर हम बात कर लें परसेंटेज प्रॉफिट का, अगर हम बात करें इस जगह पे परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर लें, तो ये कितना हो गया, ये लगभग लगभग 7.5% का गेन यहाँ पे मुझे होता हुआ नजर आ जाता। दैट टू कितने दिन का टाइम लगा यहाँ पे, 27 जून का आ गया, और ये इधर में 5 जुलाई का यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वहां तक 27 से 5 तक आ गया। 27 हो गया, उसके बाद 28 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 2 हुआ, 3 4, मतलब ट्रेडिंग सेशन कितना, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 7.5% का प्रॉफिट आ गया। 7.5% का प्रॉफिट का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 लाख के कैपिटल पे 75,000 का प्रॉफिट आपका हो गया, बिना स्ट्रेस का, बिना किसी दिक्कत का। और ये वो तरीका होता है ट्रेड करने का जिसको कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। आप खास करके आप काम वाम करते हो, किस जॉब करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तब भी आप इजिली कर सकते हो। इतने पैसे आपके बन गए, पैसिव इनकम का एक सोर्स अच्छे तरीके से हो गया। और इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बार बार टर्मिनल को खोलना, बैठे रहना, देखना इसमें नहीं होता है, तो अपन आसानी से एंट्री बना लेंगे। और ये क्या होता है कि आफ्टर मार्केट बैठ के अपना एनालिसिस कर सकते हैं। हमारा जैसे एक वॉच लिस्ट बना हुआ है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स इसमें एडेड है, उस तरीके से आपके पास भी स्टॉक्स बहुत सारे एडेड यहाँ पे रहेंगे। जैसे मान लो पेट्रोनेट एलएनजी आ गया, यहाँ पे खोल लिया हमने। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें पोजिशनल ट्रेड करना, जैसे आप ऑप्शन में पोजिशनल करना तैयार हो जाते हो, उस तरीके से इसमें क्यों नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड यहाँ तो रिस्क का वैल्यू क्या है, बहुत कम है। जैसे मान लो यहाँ पे हुडको था, तो हुडको में इतना अच्छा सा मूव यहाँ पे आया है, इस मूव के पीछे का लॉजिक अगर मुझे पता है, तो ये तो 3 दिन की मूव हो गई ना। ये अगर बात करें 3 4 और 5, इसी में कितना मूव आ गया, 279, मतलब 280 के पास ही रख लो इसका वैल्यू, कितना 280 से, और कहाँ हाई लगा 338 के बाद में 50 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। ठीक है, 50 रुपीज का प्रॉफिट आ गया, कितना आसानी से पैसे बना सकते हो, देख सकते हो। तो 50 रुपए का प्रॉफिट आ गया, और आपका जो शेयर था वो कितना का था, ये था लगभग लगभग 280 रुपए का था, 280 रुपीज का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसमें जब हम इसका निकालते हैं परसेंटेज का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये करना पड़ेगा मेरे को। 50 का अगर गेन हो गया, और ये कितना है 280 है, तो ये लगभग लगभग 17% का गेन आ जा रहा है भाई मेरे, समझ रहे हो तुम, 17% के अराउंड में गेन मेरा यहाँ पे हो जा रहा है, और 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो लॉजिक ये होता है कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में फाइंड करें। ठीक है, तो प्रॉपर लॉजिक है यहाँ पे, देखेंगे ये देख सबसे बड़ा सौदा रिटेलर कैसे ट्रैप होता है। मैं जो बातें बता रहा हूँ ना वो करोड़ों की बातें है, मतलब किसी किताब के लिखी बात नहीं, इट्स अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देखना दिमाग आपका ऐसे फ्लो कर देगा। आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे इसी दिन तैयारी होना शुरू हो गया था, 11 जून से तैयारी होना शुरू हो गया था, आपको बैठ के यहाँ पे वॉच करना था। ये जरा देखिए यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिख रहा है क्या, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यू विल फाइंड देयर इज अ रेड कैंडल, और नीचे में देखेंगे बहुत बड़ा सा रेड यहाँ पे बना हुआ है, कैसा, एक हमारा रेड कैंडल इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बना हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ के बाद मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला हुआ था, इस जगह पे गैप अप की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे
इसको कभी और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये इसके पीछे गैप अप क्यों हुआ, व्हाट इज द गैप अप, इस गैप अप को कैसे रीड करते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, जो ट्रैप्ड हो गए थे वो किस तरीके से यहाँ से निकलने के लिए होंगे, इसको ऊपर ले जाना चाहता है, वो चाहता है कि जिनकी बस पोजीशन है वो सेल नहीं करेगा, अगर सेल करेगा तो बहुत नीचे गिर जाएगा, तो फिर वो कितना खरीदेगा, लेकिन वो चाहता है प्राइस को ऊपर ले जाना। तो इसके पीछे का प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल सेटअप दिया हुआ। यहाँ से देखेंगे तो रेड कैंडल हुआ, एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये प्राइस स्प्रेड नैरो है और नीचे की तरफ ज्यादा नहीं गिर रहा है यहाँ पे। मतलब ये पूरा रेड कैंडल है ना, वो सेल वॉल्यूम नहीं है, इसमें बाई वॉल्यूम भी है। आपको रीड करने का लॉजिक पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक आया, उसके बाद एक और ध्यान से देखेंगे जरा, यहाँ पे प्राइस रेंज एकदम नैरो हो गया, अभी भी नीचे नहीं गिरा है। उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी प्राइस रेंज नैरो हो गया, वॉल्यूम ठीक ठाक दिया हुआ, नीचे नहीं गिरा हुआ। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल एक यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे दिखाया था, मतलब इस पूरे में ब्लास्ट करने से पहले ये 26 तारीख को दिखाया था, यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, तो ये मुझे दिखा दिया था कि आने वाले टाइम में यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही देखेंगे इसके बाद 3 दिन के अंदर जो हमला किया ये, अब यहाँ पे देखोगे, अब जैसे प्राइस नैरो रेंज यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, अपन पोजीशन बिल्ड करना शुरू करेंगे, सस्ते में बाइंग हो जाएगा 281। अगले दिन ये पता है कि इसका टूट के नीचे नहीं जाने वाला, अगर नीचे आ रहा था मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर 270 पे हम खरीदे होते हैं, यहाँ पे इस दिन खरीदे होते हैं इस प्राइस रेंज में, बिकॉज मेरा पहले से इंडिकेशन था कि ऊपर जाने वाला है, तो नॉर्मल इंसान क्या होगा, बेचैन हो जाएगा ऊपर जाने के लिए। नहीं, ये ऊपर ले जाने वाला इंसान इसको नीचे लाया, इंडिकेशन पहले दिया, इट्स योर एबिलिटी कि आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप 271 पे खरीदते हैं और उस केस में इसको बेचते तो 30 और 30 60 रुपए का हो जाता है, यहाँ पे 10 रुपए और प्रॉफिट हो जाते हैं, और 10 रुपए और प्रॉफिट होते हैं तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज तो और ज्यादा बढ़ जाता है ना यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 60 का प्रॉफिट हो जाता, और मान लिया जाए कि आपका बाइंग कहाँ पे होता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप बाइंग करते हैं 272 पे अगर बाई कर देते हैं, ठीक है, ये 60 का प्रॉफिट हो गया, और बाई कर रहे हो 272 पे, 60 का प्रॉफिट हो जा रहा है, बाई कर रहे हो 272 पे, तो 22%, 20% से ज्यादा का प्रॉफिट आपका हो जाता है, मतलब 10 लाख पे 2 लाख रुपए की प्रॉफिट हो जाती है। और अभी 25 जून से अभी कितना पांच हो रहा है, 10 दिन के अंदर में हो जाता है, अभी तो राइट लॉजिक यहाँ पे इंडिकेशन हुआ, और उसके बाद जो भी ये डाउन साइड में आ रहा है मेरे लिए बाय अपॉर्चुनिटी था, और उसके बाद देखो कैसे ब्लास्ट कर गया। तो ये जो स्टॉक ऑप्शन का फाइंडिंग होता है ना, उसमें इसमें स्प्रेड का हम लोग यूज करते हैं, दिस स्प्रेड, ये स्प्रेड यूज करके तब हम लोग एंट्री यहाँ पे प्लान करते हैं, एकदम बिना टेंशन के इसमें ऐसे पैसे बनते हैं। अगर आप स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन में करते हो तो नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा आपकी जिंदगी में ट्रेड करने के लिए, इसमें नहीं है, आसानी से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, खुद से फाइंड कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है करने के लिए। तो ये होता है, स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ता है, एंट्री डिसाइड करनी पड़ती है, कब जाना एंट्री करना, और आपको समझना पड़ता है उसके पीछे का जो साइकोलॉजी चल रहा है उसको चलाने के लिए। एंड वंस यू अंडरस्टैंड, महीने का 25% 50% तक जनरेट कर सकते हो एकदम आसानी से। तो 10 लाख के कैपिटल पे 50% का मतलब समझ रहे हो, 5 लाख रुपए होते हैं। और ऑप्शन में तो आप करोगे डायरेक्टली, अगर आपके पास तजुर्बा नहीं है, या अगर आप वेल एजुकेट, मतलब अपने आप को एजुकेट नहीं किया इसमें अच्छे तरीके से, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर लाइकली टू लूज मनी। लेकिन स्टॉक में जब आप करोगे तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब स्टॉक में 3 तरीके का ऑप्शन है यहाँ पे करने का। तीन मतलब कैश में कर सकते हो, जिसमें जिसका ऑप्शन आता है, जिसमें ऑप्शन में जा सकते हो, या फिर इंट्राडे जिसमें अवेलेबल है उसमें आप कर सकते हो, और एक ठीक ठाक अमाउंट का जो आपका रिटर्न है उसे आप जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई और कंफ्यूजन अगर रह जाए, हो गया हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, पूछिएगा, और कैसा लगा सब कुछ ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग थॉरली पढ़ते हैं कि स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे वॉच लिस्ट बनाना है, कैसे स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उसे कैसे हम हर दिन के लिए फिगर आउट करते हैं, नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 6-7 क्लास में ये चीजें कवर होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच बीइंग टिल देन। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।